नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम ज्योग्राफी के 100 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप इस 100 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं। ये 9 राज्य कौन से हैं देखते हैं मैप के माध्यम से। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य हो गए जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे लंबी तट रेखा कौन से राज्य की है? दोस्तों कौन से राज्य की है? गुजरात की। सेकंड नंबर पे कौन है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है गुजरात के बाद? वो दोस्तों है तमिलनाडु। ये दोनों आपको याद रखने हैं, एग्जाम में दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य? अभी दोस्तों मैंने बताया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। सेकंड नंबर किसका है? तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है से पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। बहुत आराम से देखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। पहले देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। देखिए राज्य हैं हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आखिरी है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम हो गया। कुल कितने राज्य हैं? 8। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत के। याद करने की ट्रिक देखिए, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। माँ से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, आर से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, मतलब झार से हो गया झारखंड। टोटल आज 8 राज्य हैं। दोस्तों इस ट्रिक को आप 4-5 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इसमें कहीं भी उत्तर प्रदेश नहीं आया, और बाकी देखिए मध्य प्रदेश आया है, गुजरात आया है, झारखंड भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अभी आपने देखा था कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है भारत के मध्य से? कर्क रेखा। ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 राज्यों से। पूरा 8 राज्य कौन से मैंने दोस्तों आपको बताया था, ट्रिक थी मित्र पर गमछा झार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। आपको अगर ट्रिक याद है, मैंने अभी जो बताई थी मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, वो ट्रिक बताई थी जो, उसके हिसाब से उड़ीसा उसमें कहीं नहीं था, तो उड़ीसा दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए दोस्तों कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। मित्र पर गमछा झार, झार आ रहा था एंड में, झारखंड से होकर गुजरती है कर्क रेखा।
क्वेश्चन नंबर 8, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप कैमोरिन। दोस्तों भूमि की बात हो रही है, ठीक है, भूमि की बात हो रही है। भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो कैप कैमोरिन है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है। ये दोस्तों कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है इनमें से सभी। ये तीनों इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पैगमिलियन पॉइंट, ये तीनों नाम है इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम। आपको तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा कौल। दोस्तों इंदिरा कौल भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। दोस्तों हमने पढ़ा था सर्वाधिक दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दक्षिणतम पॉइंट का नाम क्या था दोस्तों? इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंबन द्वीप। दोस्तों पंबन द्वीप भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रवाल उत्पत्ति से। प्रवाल उत्पत्ति से दोस्तों लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बैरन और नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम दो ज्वालामुखी द्वीप हैं भारतीय क्षेत्र में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी दोस्तों किधर है? देखिए भारत का मैप बन रहा है, यहाँ पे श्रीलंका है। न्यू मूर द्वीप कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी हमारी दोस्तों कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी पूरब की तरफ है, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो यहीं पे द्वीप है न्यू मूर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वीप। द्वीप एक द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? दोस्तों आपने सुना होगा कि भाई काले पानी की सजा हो गई, पहले काला पानी की सजा हुआ करती थी, तो काला पानी के नाम से कौन सी जगह को जाना जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। काला पानी की जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इस वजह से इसको काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब सागर। दोस्तों लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अरब सागर कहाँ पे है दोस्तों?
ये दोस्तों भारत का दक्षिण का मैप बना रहा हूँ, दक्षिण भारत का मैप कुछ इस तरह से है। यहाँ पे श्रीलंका है, मैप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, बस समझ जाइएगा आप। देखिए भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर स्थित है इस तरफ। पूर्वी भाग में क्या है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और इसके दक्षिणी भाग में क्या है, हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द्वीप स्थित है। द्वीप जो द्वीप है एक, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खंबत की खाड़ी। द्वीप कहाँ पे स्थित है? खंबत की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामेश्वरम। दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? बताइए दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन सी, 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। ठीक है, लक्षद्वीप दोस्तों भारत के पश्चिम में, दक्षिण भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन से सागर में? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, थार का मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। दोस्तों थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। दोस्तों राजस्थान हमारे देश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो दोस्तों वो है गोबी का मरुस्थल। मैं पूछूं दोस्तों संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है सहारा मरुस्थल। ये सभी आपको याद रखने पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य हिमालय। दोस्तों हिमालय के पार्ट बाह्य हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो हिमालय पर्वत है वो नया पर्वत है या पुराना पर्वत है, तो दोस्तों हिमालय एक नवीन पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। बताइए दोस्तों कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूरब से पश्चिम की ओर क्रम होगा। आपको बताना है जम्मू कश्मीर में जो पर्वत श्रेणियां हैं उनमें पूरब से पश्चिम की ओर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। सबसे पूरब में दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? काराकोरम। तो ये काराकोरम सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन सी स्थित है? लद्दाख। तो लद्दाख का दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद पश्चिम की ओर कौन सी स्थित है? जास्कर श्रेणी, जास्कर थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया पीर पंचाल। तो क्रम क्या बन रहा है? 3 4 1 2। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। कौन से काल में हुआ है शिवालिक श्रेणी का निर्माण? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, सैनोजोइक काल में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सैनोजोइक काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30,
हिमालय का दूसरा नहीं होगा, पहला ही होगा। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। तो दोस्तों जो कंचनजंगा है वो सबसे ऊंचा शिखर बन चुका है भारत का। पहले दोस्तों कौन सा हुआ करता था? केटू सबसे ऊंचा शिखर हुआ करता था भारत का, पर केटू पीओक्यू में चला गया है। तो अब कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर बन चुका है, जो कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरावली। दोस्तों आरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। आंसर होगा ऑप्शन सी, अजंता। दोस्तों अजंता केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, और कौन से राज्य में फैली हुई है? महाराष्ट्र। आपने सुना होगा अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र। उसी से याद रखिए अजंता की पर्वत श्रेणी भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वत माला कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरावली। सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला आरावली है। क्वेश्चन नंबर 34। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, पश्चिमी घाट क्या है? दोस्तों पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापी नदी। दोस्तों तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तापी नदी क्या बनाती है? ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख बनाने वाली 3 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? पहली तो तापी हो गई, दूसरी नर्मदा हो गई, तीसरी नदी है मांडवी। आपको याद रखने मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां हैं तीनों। दोस्तों नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करती है। दोस्तों नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, और दोस्तों ये नदी ज्वार नदमुख बनाती है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी को ही दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? अभी दोस्तों मैंने बताया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे दोस्तों? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिम्बकम गांव। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रिम्बकम गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। बैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मोहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी का उद्गम त्रिम्बकम गांव है, मोहाना भी भारत में स्थित है। दोस्तों गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, पर इसका जो मुहाना है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र दोस्तों कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। ये भारत के बाहर से आती है नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। बताइए दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पे है? आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी दोस्तों कहाँ पे है? भारत के दक्षिणी भारत के पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या स्थित है? अरब सागर। और दक्षिण में क्या स्थित है? हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 45 है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी। दोस्तों कावेरी नदी को इसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दोस्तों क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नर्मदा और सोन। नर्मदा व सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, दामोदर नदी निकलती है। दोस्तों दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी दोस्तों छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दोस्तों दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों दामोदर नदी भारत का जैव मरुस्थल के नाम से भी कुख्यात है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सबसे बड़ी अलवण जल यानी स्वच्छ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, बुलर झील। दोस्तों बुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है स्वच्छ जल की। दोस्तों ओवरऑल सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है चिल्का झील। अगर क्वेश्चन है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। और बुलर झील दोस्तों कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। डल झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अभी हमने बताया था आपको, लोकटक झील दोस्तों कहाँ पे है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। दोस्तों उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, प्रसिद्ध लगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। दोस्तों प्रसिद्ध लगून झील चिल्का उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बूलर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। दोस्तों बूलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सावर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य या प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 60। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतलज नदी। दोस्तों नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, कौन कौन से राज्यों की है दोस्तों बताइए आंसर। आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। दोस्तों भाखड़ा नागला एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। गिरना परियोजना कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? देखते हैं कि करके। शारदा बांध परियोजना ये सही है। टनकपुर बांध परियोजना ये भी सही है। पंचेश्वर परियोजना ये भी सही है। मतलब ये तीनों भारत और नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत आते हैं, पर हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं आता। ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। चूखा परियोजना भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? देखते हैं दोस्तों एक एक करके। देखिए माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान ये सही है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश ये भी सही है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये भी सही है। गलत मिलान है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब में नहीं है। ठीक है, गलत मिलान को हम पूछा गया था तो ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड परियोजना दोस्तों भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है। दोस्तों ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अभी मैंने बताया था हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड परियोजना दोस्तों भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है। हीराकुंड बांध दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 67। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, बताइए दोस्तों कौन सी है कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुंगभद्रा। दोस्तों तुंगभद्रा कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 68। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, किस वजह से होती है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से भारत के किन राज्यों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। दोस्तों भारत की सर्वाधिक कम वर्षा कहाँ पे होती है? लद्दाख में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कम वर्षा होती है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 70 है। आम्र वर्षा या मैंगो सावर है क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। दोस्तों ये वर्षा बिहार और बंगाल में जो आम की खेती है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71 है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी ये देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। कौन कौन से?
वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। मतलब ये तीनों कारण हैं भारत एक प्यासी धरती होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, बताइए दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। दोस्तों ये क्षेत्र ऐसा है जहां पे सबसे कम वर्षा होती है। इन ऑप्शनों की बात हो रही है, ठीक है। ओवरऑल तो दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन है, नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिनके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा में कुल मात्रा में सर्वाधिक अंतर सुस्पष्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई और विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कृषण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से जून, ठीक है, के दौरान तड़ित झंझाव के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेरी ब्लॉसम। दोस्तों कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में जो तड़ित झंझाव के कारण होती है जो वर्षा, उसको कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में जो वर्षा होती है उसका कम किस तरफ से होती है, पश्चिम से पूरब की ओर कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों जो ग्रीष्म ऋतु में तूफान आते हैं उसको पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर। दोस्तों शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। जोधपुर दोस्तों कहाँ पे है, ये राजस्थान राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महानदी। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ताप्ती, नर्मदा और दामोदर ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी में बैठती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्याकुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है, वन। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः कितना है दोस्तों।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 93% और 7%। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो गया। उष्ण कटिबंधीय वन का योगदान 93% है, शीतोष्ण कटिबंधीय का 7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आंसर होगा ऑप्शन ए पतझड़ वन। दोस्तों भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैनग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? आंसर होगा ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैनग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 88। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैनग्रोव वन। दोस्तों मैनग्रोव वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरवन। दोस्तों आपको पता होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दोस्तों कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किस पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी, कृष्णा नदी और गंगा नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त राज्यों में से किस में उष्णकटिबंधीय अर्ध सदापर्णी वन होते हैं? तो इसका आंसर होगा 1 और 3 अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह है? आंसर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र पर आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 93 है। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। करते हैं सम्मिलित। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मांडला। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सहागडोल। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? शिवपुरी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? ये है बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता दूं आपको ऑप्शन ए हमारा इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है, 94 क्वेश्चन है दोस्तों सम्मिलित कीजिए। पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पे, इधर राज्य है। ठीक है, आपको मिलान करना है। डाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। केवलादीप पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? राजस्थान। कान्हा राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? केरल। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान को पहले
हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। भारत का प्रथम तृतीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनेरघाटा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। साइलेंट वैली नेशनल पार्क डैश भारतीय राज्य में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? केरल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल भारतीय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांजीरंगा अभ्यारण्य। दोस्तों ये अभ्यारण्य कहाँ पे है? आसाम में। दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो हमने भूगोल के 100 ऐसे क्वेश्चन किए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस वीडियो से पक्का 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।